हेलो दोस्तों, सुप्रभातम। आज मैं उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर हिंदी एंड संस्कृत में। आज मैं कक्षा 10 हिंदी काव्य का पहला पाठ जो महाकवि सूरदास का पद है, जो सूर सागर से लिया गया है, उसी की व्याख्या बताने। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जैसा कि जानते हैं, सूरदास का ये जो पद है कक्षा 10 में, ये 10-11 पद टोटल निर्धारित है और सब सूर सागर से ही लिया गया है। तो आइए क्रम से देखा जाए एक एक पद। पहला पद है, देखिए। चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदौ हरि राई। बहिरा सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई, चरण कमल बंदौ हरि राई। देखें, सबसे पहले इसमें संदर्भ आप लोग लिखेंगे। प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में संकलित, नहीं, हमारे हिंदी काव्य में संकलित सूर सागर नामक ग्रंथ से अवतरित है। व्याख्या देखें। इस प्रसंग तो होगा इसका प्रस्तुत पद्य के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की वंदना महाकवि ने किया है। व्याख्या होगी। चरण कमल बंदौ हरि राई। सूरदास जी कहते हैं, मैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर के चरण कमलों की, चरणवत कमलों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदौ हरि राई, मैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगुल गिरि लंघई, जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, जाकी कृपा माने जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, जाकी कृपा जिसकी कृपा से, पंगु, पंगु माने लंगड़ा, गिरि लंघई, लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है, और जिस परमेश्वर की कृपा से अंधे को सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखाई देता है। तो वो बता रहे हैं कि ऐसे में, ऐसे परम ब्रह्म की, ऐसे परमेश्वर के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, जिसकी कृपा से बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और
रंक चले सिर छत्र धराई। और जो रंक हैं, गरीब हैं, निर्धन लाचार बेसहारा लोग हैं, चरे छत्र धराई, वे अपने सिर पर राज छत्र को धारण करके चलने लगते हैं, अर्थात राजा हो जाते हैं। और सूरदास जी कहते हैं स्वामी करुणा में। सूरदास जी कह रहे हैं वो हमारे स्वामी, वे हमारे मालिक, वे हमारे आराध्य देव, वे हमारे परमेश्वर करुणा के सागर हैं। बार बार बंदों तिहि पाई, मैं उनके बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। मैं उनके कमल चरणों की, कमलवत चरणों की, कमल के समान चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। बच्चों, काव्यगत सौंदर्य आप लोग लिखेंगे। जैसे काव्यगत सौंदर्य में रस है, तो इसमें आप लोग लिख लेंगे कि शांत रस, भक्ति रस भी लिख सकते हैं, भक्ति रस, शांत रस। और छंद होगा गेय पद, रूपक और अनुप्रास अलंकार। अलंकार यदि काव्य सौंदर्य में अलंकार लिखेंगे हेडिंग, तो रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, भाषा ब्रज होगी और शब्द शक्ति अभिधा होगी। तो इस तरीके से आपका काव्य सौंदर्य रहा इसका। अगला, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। हे रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित ध्यावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, सब विधि अगम विचारहि ताते, शूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं उस अविगत निर्गुण परम ब्रह्म, अविगत जिसकी गति को देखा नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता, अविगत जो दिखाई नहीं देता है, ऐसे उस परम ब्रह्म के विषय में कुछ कहते नहीं बनता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को, जैसे गूंगा ये मीठे फल के रस के स्वाद को अंतर्गत ही भावे, अर्थात अपने अंदर ही अंदर उसको महसूस करता है लेकिन कह नहीं पाता, उसी तरीके से उस परम ब्रह्म के विषय में कुछ कहने योग्य नहीं है। उसका आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम स्वाद उसका, उस रस का स्वाद सबहि सुनिरंतर, करें कि हर प्रकार से उसका सुंदर स्वाद लगातार अमित तोष उपजावे, अपार संतुष्टि उत्पन्न करता है।
माने अनेक तरीके से संतुष्ट करता, हर प्रकार से संतुष्ट कर देता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी को अगम अगोचर, वह मन और वाणी के द्वारा अगम है, दिखाई देने वाला नहीं, अगोचर जो किसी को दिखाई नहीं देता है। अगम का मतलब होता है जो प्राप्य नहीं है, जो अप्राप्य है, अर्थात उसको प्राप्त करना भी कठिन है। और अगोचर जो इस इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है, अर्थात वह मन और वाणी के माध्यम से वो दिखाई नहीं देता है। कह रहे हैं कि सो जाने वो जो पावे, जो पाता है वही इसके विषय में जान सकता है, सबके बस की बात नहीं है। जो उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, जिसको उसका दर्शन हो जाता है, वही उसको जानता है, बाकी लोग उसके बारे में नहीं जान सकते, कुछ नहीं कह सकते। और आगे लिखा है कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप वह परम ब्रह्म रूप से रहित है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, बिनु माने बिना, बिना किसके किसके बिना, कहा रूप के बिना, रेखा के बिना, गुण के बिना, जाति के बिना, जुगाड़ के बिना। अरे ये सब वो उसका कोई रूप ही नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है, न किसी प्रकार की रेखा है, न गुण है, न कोई जाति है, बिरादरी है। तो ऐसे में कोई जुगाड़ नहीं है, उसको पाने के लिए ऐसा कोई लौकिक जुगाड़ नहीं है, भौतिक जुगाड़ नहीं है। निरालंब कित धावे, तो भला बताइए, निरालंब बिना सहारे के, बिना तथ्य के हम किधर धावें, उसको पाने के लिए किधर किधर दौड़े, कहाँ कहाँ जाएं। तो सब विधि अगम विचार ही ताते, सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार ही ताते। तो मैं ताते माने उस परम ब्रह्म को हर प्रकार से वो अगम है, इस पर विचार करता हूँ, और विचार करते हुए सगुण पद को गाता हूँ, अर्थात सगुण पद का गान करता हूँ, सगुण पद का गुणगान करता हूँ। अगला पद है, अगला किलकथ कान्ह घुटुरवनियावत, हे किलकथ कान्ह घुटुरवनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, किलकत कान्ह घुटुरवनियावत, हे कबहु निरखी हरिया पूछाहु को, करि सो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलकत कान्ह घुटुरवनियावत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते, हो बाल दशा सुख निरखी जसोदा, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजते, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान्ह घुटुरवनियावते। इसकी व्याख्या देखें। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं किलकत कान्ह घुटुरवनियावते, कान्हा यानी भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हैं, आते हैं,
नंद बाबा के आंगन में टहल रहे हैं। किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने प्रभु भगवान श्री कृष्ण, घुटुवन माने घुटनों के बलावत माने आ रहे हैं। तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल किलकारी मारते हुए बाबा नंद के आंगन में घूम रहे हैं। और बाबा नंद का जो आंगन है मणिमय है। मणिमय का मतलब मणिमय, मणि से जड़ा, मणि जड़ी है, उसमें मड़ियाँ जड़ी गई हैं। आंगन में मणिमय। और कैसी मड़ियाँ हैं? कहा कनक। कनक माने स्वर्ण, सोने के समान मड़ियाँ जड़ी हुई हैं नंद कई आंगन। नंद का आंगन जो है सोने जैसी मड़ियों से जड़ा हुआ है। और उस मड़ियों पर जब भगवान श्री कृष्ण की परछाई पड़ती है तो उस अपने बिंब को, अपनी परछाई को पकड़िबे धावत, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को निरखते हैं, अपनी छाया को बार बार देखते हैं, अपने आप ही अपनी छाया को बार बार देखते हैं। और देख करके उसको करी सो पकड़न चाहत, और उस परछाई को देख करके अपने हाथों से उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं। और किलक हंसत राजत दोय दंतियाँ, और किलकारी मारते हुए जब वे हंसते हैं ना तो उनकी दो दंतियाँ, जो दो दांत हैं, अभी तो पूरे दांत आए नहीं हैं, दो दांत जो सामने के मोटे मोटे जो चौड़े दांत हैं सामने वाले, वे दोनों दांत उनको दिखाई देने लगते हैं और बड़े सुंदर शोभायमान दिखते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे दिख रहे हैं। उसकी सुंदरता, उसकी छवि देखते ही बनती है। तो वैसे में करें कि ये जब पुण्य पुण्य होगा हद, और उस दंतुली को, उस अपने दंत पंक्ति को बार बार दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि यानी स्वर्णमय भूमि पर कर पग छाया, जब हाथ और पैरों की परछाई पड़ती है तो एक उपमा सुशोभित होती है, एक उपमा शोभायमान हो जाती है। वह उपमा कैसी है? करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। तो ऐसा लगता है कि करी करी प्रतिपद माने प्रत्येक पद पद पर, प्रत्येक पग पर, इस पृथ्वी पर प्रतिमनि, प्रत्येक मड़ियाँ, जो एक एक मड़ियाँ हैं, पग पग पर जो एक एक मड़ी है, उस पृथ्वी की एक एक, पृथ्वी पर जड़ी हुई एक एक मणि पर ऐसा लगता है कमल की पंक्तियां सुशोभित हो रही हों। उस पृथ्वी, मणि जड़ित पृथ्वी पर जहाँ जो पग पग पर, हर कदम पर जहाँ मणियाँ जड़ित हैं, मणियाँ जड़ित होने के कारण ऐसी उपमा सुशोभित हो रही है जैसे मानो पृथ्वी पर कमल की पंक्तियां सुशोभित हो रही हों, कमल की पंक्ति लग गई हो। और कह रहे हैं कि बाल दशा सुख निरख जसोदा, जसोदा जी ये बाल दशा का सुख देख देख करके पुण्य पुण्य नंद बुलावती, बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। उस भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को, बाल दशा का सुख देख करके, उसको निरख करके माँ जसोदा बार बार बाबा नंद को पुकारती हैं, बुलाती हैं कि आइए देखिए कि बच्चा किस प्रकार से खेल रहा है। तो आचरा तरले ढांकी, सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा अपने आंचल के नीचे भगवान श्री कृष्ण को ढक करके दूध पिलाती हैं, प्रभु को दूध पिलाती हैं। कहाँ ढक करके? आंचला तर ले ढांकी, अपने आंचल के नीचे भगवान श्री कृष्ण को ढक करके उनको दूध पिलाती हैं। इस प्रकार से किलकत कान घुटोरिये नावती यह पद पूरा हुआ। तो इसकी व्याख्या अच्छे ढंग से कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा।